हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस क्लासेस। तो दोस्तों, आज से हमारा एनसीईआरटी का सफ़र शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम सबसे पहले क्लास 6 की हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे इस क्लास की ख़ास बात ये रहेगी कि आपको यहाँ हर चैप्टर को निष्कर्ष रूप से कराया जाएगा, वो भी बिना किसी पॉइंट को छोड़े हुए। वैसे तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट की। लेकिन जो भी टीचिंग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 3.0, 4.0 और 5.0 या फिर सीटेट और स्टेट की, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा हिस्ट्री या इतिहास के बुक का टाइटल है आवर पास्ट, तो इसमें किसी एक अतीत के बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि हर ज़माने में अलग अलग तबके के लोग रहा करते थे। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई मर्चेंट्स, कोई व्यापारी। तो इन सबों का अपना अपना एक अलग अतीत रहा है। तो इस चैप्टर में, जो कि हमारा पहला चैप्टर है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या मतलब इतिहास से हमें क्या मिलता है, या इतिहास में हमको क्या जानने को मिलता है, या इतिहास हमें क्या बताता है। वेयर, जो ये हमें कुछ भी मिला, कोई भी सोर्स मिला, कोई भी स्रोत मिला, तो हमें ये कहाँ से मिला, कैसे मिला और कब मिला। बस इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हिस्ट्री क्या है, हमारा इतिहास क्या है। तो इतिहास क्या है? ये एक पढ़ाई है, ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है। किस चीज़ का? जो भी ह्यूमन पास्ट है, जो भी इंसान का अतीत है, उसको एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे तैयार करना। इसमें क्या हो सकता है, इसमें पीपल कैसे रहते थे, वो क्यों किसी पे हमला करते थे, उसकी राजनीतियाँ क्या थी, वो किस तरह की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते थे अपने जंगों में, या फिर वो किस तरह के बुकें लिखा करते थे, उनका मजहब क्या था। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी को ही हम लोग हिस्ट्री कहते हैं या फिर इतिहास कहते हैं। और क्या कह सकते हैं कि हिस्ट्री एक सिस्टमेटिक स्टडी है। जैसे 2 लाख से 10,000 के बीच की जानकारी, फिर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, फिर माइक्रोलिथिक, जिसमें हम इंडस वैली के बारे में पढ़ेंगे, और अर्ली वैदिक पीरियड, फिर उसके बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड। तो ये एक सिस्टमेटिक पढ़ाई है जो कि पार्ट्स के इवेंट्स को बताता है। और ये सब जानकारी हमें कैसे हासिल होता है? जो भी हिस्टोरियंस, जो भी मटेरियल्स हमें मिले हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं, चाहे वो एक्सक्लेवेशन से हो या फिर रिटन सोर्स हो, तो उसे ही हम हिस्ट्री कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास की सोर्सेज की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है लिटरेरी सोर्स, जो कि बड़े लिटरेरी सोर्स में आते हैं वैदिक लिटरेचर, जिसमें वेद और वेदांगाज आ जाएंगे। लेटर वैदिक पीरियड में उपनिषद, अरण्यकाश, ब्राह्मण्स आ जाएंगे, फिर पुराणास, फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर, फिर जैनिज्म लिटरेचर, फिर संस्कृत, और भी जो पुराने बाहर देश से जो दूसरे लैंग्वेज में हमें स्रोत मिले हैं, जैसे ग्रीक लैंग्वेज में, या फिर चाइनीज़ में, या फिर अरबियन में। और लिटरेरी सोर्स में क्या आ जाएगा? कॉमन परसेप्शंस ऑन लिटरेरी सोर्स, मतलब के साहित्य स्रोत की आम धारणाएं, जिसमें आ जाएंगे रिलीजियस इन नेचर, जो कि प्रकृति में धार्मिक होंगे, और इम्प्रॉपर और सफिशिएंट क्रोनोलॉजी। और एंशिएंट हिस्ट्री के दूसरा जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है आर्कोलॉजिकल सोर्स। इसमें सबसे ज़्यादा आर्कोलॉजिकल सोर्स पाए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी साइट्स मिले हैं उनको देख सकते हैं, वो सब आर्कोलॉजिकल सोर्स में आ जाएंगे। एक्सक्लेवेशन, जो भी खुदाई के जरिए मिला है, जो भी एपिग्राफिक सोर्सेज, जो भी इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं, और जो भी सिक्कों के जरिए हमें पता लगा है, तो ये सब एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेस हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्या है, क्यों हिस्ट्री पढ़ते हैं, आखिर क्या ऐसी वजह है जो हमें हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। असल में ये हमें बताता है कि जो भी हमारे पूर्वज थे वो किस तरह रहा करते थे, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, वो किस तरह खाते थे, वो क्या पहनते थे, वो उनका कम्युनिकेशन करने का ज़रिया क्या था। तो ये हमें पास्ट के बारे में जानकारी देने में मदद करता है। और क्या, वो किस जगह पर रहते थे, कैसे रहते थे,
वो उनके एक्टिविटी क्या थे, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या काम करते थे, वो किस तरह कैसे इंगेज रहते थे। जैसे कि आज के ज़माने में कैसे हम लोग सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, चलो कुछ काम किया, तो ये हम लोग का डेली लाइफ स्टाइल है। इसी तरह उन लोगों के लिए भी कुछ डेली लाइफ स्टाइल हुआ करते, वो किस तरह इंगेज रहते थे। और क्या हिस्ट्री हमें बताता है कि जो भी इंसान है उन्होंने किस तरह विकास किया, किस तरह उन्होंने डेवलपमेंट की, और वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लाइक्स वो माउंटेन पार क्यों करते थे, वो रिवर के पार क्यों जाते थे, वो डेजर्ट पार करने का क्या मकसद था, या फिर दूसरे कंट्री में जाना, या फिर दूसरे देश में जाना, वो भी हिंदुस्तान के सबकॉन्टिनेंट में, उनका मकसद क्या था। तो उनका मकसद सबसे पहला यही था कि वो एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी चाहते थे। अच्छी और बेहतर ज़िंदगी मतलब कि जहाँ पर उन्हें रहने के लिए अच्छा शेल्टर हो, जहाँ पर खाने पीने के लिए फ्रूट्स या फिर और फल, पेड़ पौधे, जानवर मौजूद हो, और क्या कि अगर वहाँ पर कहीं बाढ़ आ जाए, सैलाब आ जाए, सूखा आ जाए, तो उन चीज़ों से, नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो अब सवाल उठता है कि जो भी अर्लीस्ट पीपुल्स थे वो हिंदुस्तान में कहाँ रहते थे। तो जो भी आर्कोलॉजिकल सोर्सेस से या एक्सक्लेवेशन से पता चलता है, उसके अनुसार जो भी अर्लीस्ट पीपुल्स थे उनका घर नर्मदा और उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास हुआ करता था, और उन्हें ही हंटर्स और गेदरस कहते थे। तो हंटर्स और गेदरस क्यों? क्योंकि उनका काम ही था शिकार करना और अपने खाना को जमा करना। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, वो बहुत ही माहिर थे प्लांट्स को पहचानने में कि किससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है, और जानवर को भी कि कौन सा जानवर मवेशी के लायक है और कौन सा जानवर हमला करता है या फिर वो वाइल्ड एनिमल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें पता चल गया था कि अगर जानवरों को शेल्टर और खाना दे दिया जाए तो वो मवेशी बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब सलमान और पीथर पहाड़ी की खास बात यह है कि यहाँ पर सबसे पहले 8000 साल पहले मैन और वोमेन पहली बार कल्टीवेशन शुरू किए थे अपना, और सबसे पहले जो फसल उगाए थे वो था वीट और बार्ली, मतलब कि गेहूं और जौ। और सिर्फ इतना ही नहीं, और वो लोग मवेशी पालन भी शुरू कर चुके थे, जिसमें शीप, गोट और केटल्स थे। अच्छा, सलमान और पीथर जो पहाड़ी है वो नॉर्थ वेस्ट में है, और इंडस रिवर के ही मुताबिक ये राइट साइड में है। अच्छा, इंडस और इसके ट्रिब्यूटरी की एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर 4700 साल पहले, मतलब 4700 साल पहले सबसे पहला सिटी बनाया गया, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ये हिंदुस्तान का सबसे लंबा चलने वाला रिवर है हिंदुस्तान के अंदर, नोट टोटल, ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर सबसे लंबा चलने वाला रिवर है। अच्छा, यहाँ पर 250 साल पहले दूसरी सिटी डेवलप की गई। पहली कौन सी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन 4700 साल पहले। दूसरी क्या? 2500 साल पहले डेवलप की गई। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? यहाँ पर ये एक ऐसा एरिया है ना जहाँ पर हर एक मिनरल्स पाए जाते हैं, चाहे वो कोयला हो या फिर सोना हो या फिर डायमंड हो या फिर लोहा। खासकर लोहा को पुराने ज़माने में कृष्णा अयास कहा जाता था, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर लोहे के सोर्स बहुत ज़्यादा पाए गए। गोलकुंडा माइंस इसके साउथ में पाए जाते हैं, और ये एक एरिया है दामोदर वैली के पास का। तो यहाँ पर क्या लोहे का बहुत ही अच्छा सोर्स था। इसी की वजह से जो यहाँ के लोग थे उनके पास हथियार आने शुरू हो गए, लोहे के हथियार बनने लगे। और जब लोहे के हथियार बनेंगे तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े डायनेस्टीज खड़े होंगे। तो इनिशियल में सबसे पहले 16 डायनेस्टी बने, और जो सबसे बड़ा डायनेस्टी बना वो मगधा था, जो कि गंगा और इसके ट्रिब्यूटरीज थे उसके पास बना था। अच्छा, ये अभी कौन से स्टेट में स्थित है? तो ये बिहार में है। ठीक है, ये बिहार में है, सबसे बड़ा एम्पायर। अच्छा, जो 16 महाजनपदास थे उनका सोर्स कहाँ से मिलता है? तो ये अंगुत्तर निकाया एक बुक है, बुद्धिस्ट बुक अंगुत्तर निकाया, ये 5 निकाय में से एक है। उसी में ये 16 महाजनपदास के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक नोट करने वाली बात है, आप इसे नोट कर ले।
तो सवाल उठता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। तो इतिहास में लोग सफ़र करते थे या फिर ट्रैवल करते थे, माउंटेन्स के पार जाते थे, रिवर्स क्रॉस करते थे, रेगिस्तान, एक देश से दूसरे देश, जो भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जहाँ जहाँ पर तक वो जा सकते थे। तो आखिर क्यों जाते थे? तो सबसे पहला का जवाब आता है कि बेटर सोर्स ऑफ लिविंग। बेटर सोर्स ऑफ लिविंग मतलब क्या? कि एक अच्छी रहन सहन की ज़िंदगी गुजारने के लिए, जहाँ पर उनको हर तरह की फैसिलिटी मिल सके, जैसे कि पानी हो गया, खाना हो गया, ये खेती करने के लिए ज़मीन हो गई। तो ये एक बेटर लिविंग सोर्स के लिए वो लोग जाते थे। दूसरा क्या कि अब जहाँ पे वो थे, कभी तूफान आ गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया, तो क्या वो लोग उससे बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अच्छा, और सिर्फ यही नहीं, वो लोग देखते थे चलिए हम जिस जगह पे रहते हैं हो सकता है इससे बेहतर भी कोई जगह होगी, तो एक न्यू लैंड की डिस्कवरी के लिए या फिर नए जगह की खोज के लिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और एक वजह ये भी थे कि जो भी रिलीजियस टीचर्स थे, जो भी धार्मिक गुरु थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने धर्म को प्रचार करने के लिए, अपने धर्म को फैलाने के लिए। और एक वजह ये थी कि जो भी मर्चेंट्स थे अपने व्यापार के मकसद से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और एक सबसे बड़ा मकसद ये भी था एक जगह से दूसरी जगह जाने का कि वो दूसरे के लैंड को जीत सके, दूसरे के लैंड को, दूसरे के ज़मीनों को अपने अंदर कर सके, ताकि उनका एरिया जो है बहुत वास्ट हो सके और उसका वेल्थ अपने अंडर में ले सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कोई क्वेरी और कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सके हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।